मेरी बेटी जा रही है, मेरी बेटी जा रही है। नार, दादी कहाँ जा रहे हो? दादी क्या करिए, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे जाना है। कहाँ जाना है तुम्हें? दादी आपने देखा ना, वो रूही थी और उसके साथ जो थी रुचिता, वो मेरी बेटी थी। वो मेरी और रूही की बेटी थी। रुचिता वो आपकी पोती है दादी, आपकी पोती है वो। नार, होश में आओ नार। मैं होश में हूँ दादी। मुझे रूही से बात करनी है, अपनी बेटी से बात करनी है। नार, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। प्लीज ऐसा मत बोलिए, वो मेरी ही बेटी है। नहीं नार, वो तुम्हारी बेटी नहीं है, क्योंकि वो रूही ही नहीं है। तुमने सुना ना मिस्टी ने क्या कहकर पुकारा उसे? सुहानी। वो रूही नहीं, सुहानी है। रूही की कोई हमशक्ल। दादी पहले मुझे भी लगा था कि वो सुहानी ही है, लेकिन जब रुचिता ने उसे मम्मी बोला ना, मेरा सारा शक दूर हो गया। मैं बोल रहा हूँ दादी, वो रूही ही है और वो रुचिता वो मेरी बेटी है दादी। नार, तुम कैसे बोल सकते हो? रूही की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था ना कि बच्चा मर चुका है। दादी रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है। उस बच्चे की उम्र देखी आपने, 4.5-5 साल की है। ऑलमोस्ट उतना ही टाइम जब रूही मुझे छोड़कर गई थी। मैं कह रहा हूँ दादी, वो मेरी ही बेटी है। मुझे एक बार रूही से बात करनी होगी दादी, मुझे जानना है कि अगर हमारा बच्चा जिंदा है तो वो मुझे छोड़कर क्यों गई? इतनी बड़ी सजा देगी वो मुझे, बच्चा जिंदा होने के बावजूद। नार, फिर तो तुम्हें और भी उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। पूरे 5 साल उसने तुम्हें तुम्हारी बच्ची से दूर रखा, न एक बार कभी फोन किया, न कभी तुमसे मिलवाने ले आई। तुम यहाँ पल पल उसके लिए तड़पते रहे, रोते रहे, लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा। इसका मतलब साफ है बेटा, रूही का प्यार तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है। सब खत्म हो गया है। आज ही के दिन तो सुंदर अमीर लड़की को बुलाया है मैंने इस घर में साढ़े 7 से मिलने के लिए। इस पलक के मरण दिन की वजह से मैं ये खास दिन बर्बाद नहीं होने दूंगी। हरगिज़ नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अरे ये तो उसी अमीर लड़की की माँ का फोन है। हेलो, हाँ लगता है आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। लेकिन प्यार किसी को जिंदगी भर अपने पास रखने के लिए काफी नहीं होता। इनकी बरसी है आज, आपको पंडितों को सात्विक भोज कराना चाहिए, इनकी बरसी मनाना चाहिए ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। दादी वो आप एक काम कीजिए, पंडित जी को फोन करके घर पे बुला लीजिए। आज हम पलक की बरसी मनाएंगे। लेकिन बेटा, इतने सालों में तो कभी भी उसकी बरसी नहीं मनाई गई, फिर अचानक इस बार क्यों? मेरा मन है दादी, आप एक काम कीजिए, फोन कीजिए पंडित जी को, मैं मार्केट से पूजा का सामान लेके आता हूँ। कहीं ये सब इस नौकरानी का किया धरा तो नहीं है? पिंकू के लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा है मैंने। आज के दिन इस घर में शोक तो नहीं बनने दूंगी मैं। ये नौकरानी, चलो मेरे साथ किचन में। यार, एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हें रूही की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नजर आया? क्या तुम्हें रूहान के लिए उसकी आंखों में परवाह नजर आई? अरे पिछले 5 सालों में उसने अपने बच्चे को पलट कर देखा तक नहीं, तो अब उसके पीछे जाने से क्या फायदा? भूल गए तुम कैसे वो अपना मंगलसूत्र छोड़ कर गई थी? तुम्हारे प्यार की निशानी, वो ब्रेसलेट, वो तोड़ कर गई थी।
तुम्हारी रूही ये मंगलसूत्र बेड के पास फेंक कर चली गई थी। उस नर्स के सामने उसने अपनी मांग का सिंदूर मिटाया है। रूही जब सारे रिश्ते कुचल कर अब सब कुछ भूल कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है तो उसके पीछे जाने से कोई फायदा नहीं बेटा। वो जब तुम्हें और हमारे परिवार को छोड़कर जा चुकी है तो मत जाओ उसके पीछे, भूल जाओ। नहीं भूल सकता मैं नहीं भूल सकता। और मुझे अपने हर सवाल का जवाब रूही से चाहिए, आपसे नहीं। 5 साल दूर थी वो मुझसे। क्यों दूर थी? और मेरा बच्चा भी जिंदा था ना, इसके बावजूद वो मुझसे दूर रही। अपने हर सवाल का जवाब चाहिए मुझे उससे, उसके मुंह से जानना है। मुझे उससे बात करनी है। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। ना भगवान, भगवान, अगर रूही ने सच बता दिया तो 5 साल पुराने झूठ सब सामने आ जाएगा और दहाना रूही में से एक हो जाएगी। मैं क्या करूं मैं समझ में नहीं आता। दादी क्या कर रही हैं आप? मैं भी साथ चलूंगी, तुम अकेले कहीं नहीं जा रहे हो क्योंकि वो रूही 4 घड़ियाली आंसू गिरा देगी ना तो तुम पिघल जाओगे। मैं खुद उससे सवाल पूछूंगी कि क्यों 5 साल तक वो तुम्हें और पूरे परिवार को इतना तड़पाती रही। दादी मैं नहीं चाहता कि मेरे और रूही के बीच में कोई आए। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने कहा ना मैं साथ चलूंगी बस। दादी रूहान ऑफिस में है, उसे अकेला छोड़कर जाएंगे आप? क्या जरूरत है मेरे साथ जाने की? मैं चलूंगी। ओके फाइन, ठीक है आप बैठे रहिए, मैं ऑटो से। ना 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 ऑटो। रुको ना। हे भगवान, कहीं की मुलाकात ना हो जाए, की बात ना हो जाए, मैं क्या करूं, कैसे रोकूं? लगता है आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बस यही रुक। रूही कहाँ है? हमें नजर नहीं आ रही है, वो तो उनके साथ ही थे। रुचिता, लगता है बारिश होने वाली, जल्दी से अंदर चलते हैं। हाँ मेरी बच्ची, मेरी रुचिता। पहले मुझे रूही से बात करनी है, सारी चीजें क्लियर करनी है, उसके बाद मैं अपनी बेटी से मिलूंगा। उनके साथ जो बच्ची थी वो मेरी बेटी है, मैं उन्हें फोन दे दूंगा। भाई सुनिए, मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।